जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कैसे गुरु जी हमें ट्रिप ब्लेस करते हैं, कैसे हमारे अंग संग रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पिछले रविवार का सत्संग है। संगत जी, मैं और मेरे फ्रेंड अंकल हम वाटरफॉल घूमने गए थे। तो संगत जी क्या हुआ, मैं हाफ ऑफ द वे चली गई और वो वहाँ से हाफ ऑफ द वे आए। तो संगत जी हम मिले एक साथ, फिर हम दोनों स्कूटी से हम वाटरफॉल के लिए गए। तो संगत जी क्या हुआ, हम वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, पर वाटरफॉल के लिए हमें ऊपर जाना था। तो संगत जी क्या हुआ, हम दोनों ऊपर चले गए। वाटरफॉल पे जाना था तो हम दोनों ऊपर चढ़ने लगे। तो संगत जी हम ऊपर जा रहे थे, तो मैं तो घर से ही निकलते समय गुरुजी का नाम लेकर चल पड़ी थी। तो वहाँ पे गए संगत जी, तो हम ना चले चले चले, फिर क्या हुआ, एक मैंने बोला, मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, एक मुझे ऐसे याद आ गई कि मैंने बोला, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, बट मुझे तो कुछ याद दिख नहीं रहा है क्योंकि वो ऊपर था, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है करके वो मतलब दर्शन, तो आप मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप मुझे दर्शन दो गुरुजी। ऐसे मतलब मैं सोचने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है गुरुजी, मेरे साथ आप हो, ऐसे हो ना, ऐसे मैंने बोला गुरुजी, संगत जी, और मैं सोचने लगी। और फिर ऐसे मैंने सोचा एक कुछ सेकंड के लिए, और मैं नॉर्मल आगे गई। गुरुजी, संगत जी, मैंने सोचा ही था, कुछ सेकंड ही हुए थे, मतलब या एक आध मिनट ही हुआ होगा, पता नहीं कहाँ से एक बटरफ्लाई आई, ऑरेंज कलर या येलो कलर की एक बटरफ्लाई थी, और जो मुझे दिखी, और ना वो बहुत बड़ी थी ना वो बहुत छोटी थी, एकदम मीडियम साइज़ की थी, बहुत छोटी से थोड़ी बड़ी थी, और वो मुझे आई दिखी, और मैंने देखा देखा, और वो फिर आगे चली गई। संगत जी वो एक बटरफ्लाई दिखी, उसके बाद में क्या हुआ, हम आगे वाटरफॉल जाना था, हम आगे चले गए तो एक छोटा सा एक झरना बोले या जो भी है, एक आता है ना जिसको क्रॉस करना पड़ता है, तो संगत जी वो है ना, वो फर्स्ट ही आ गया था। तो मतलब मुझे ना डर लग रहा था, क्योंकि वो ना उसके मतलब सामने वो था, दिख नहीं रहे थे, पत्थर दिख रहे थे पर इतने पूरे से नहीं दिख रहे थे, और उसके थोड़े एक 2 मीटर पे ना वो फॉल है ना, पानी है ना, वो बहुत ज़ोर से नीचे जा रहा था। तो क्या हुआ, मैं तो थोड़ा सा डर गई, मेरे फ्रेंड अंकल भी थोड़ा सा मुझे देख के ऐसा मतलब ये हुए थे कि ये कर पाएगी या नहीं। और संगत जी मैंने वो क्रॉक्स पहने हुए थे और उन्होंने शूज़ पहने थे। तो संगत जी मैंने स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट वो आगे गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और वो आगे गए, मैं उनके पीछे। संगत जी मैंने एक स्टेप डाला, 2 स्टेप डाला, थर्ड स्टेप क्या हुआ, वो जो मैंने पैर रखा तो वो पैर मेरा ना अंदर चला गया, और वो क्रॉक्स निकल गए, और मैं कैसे तैसे उस तरफ तो चली गई डर के वजह से। हाँ, मुझे लग भी गया। उसके बाद में वो क्रॉक्स आगे चले गए, और फिर वो मैंने जैसे बोला 2 मीटर या ऐसे 2 मीटर के आगे वो पानी नीचे जा रहा था, और फिर मैं जैसे तैसे मैंने वो पार कर लिया, अंकल जी ने और मैंने, फ्रेंड अंकल जी ने और मैंने। और उसके बाद में अंकल जी ने मुझे बोला आप मेरा जूता पहनो, उन्होंने मुझे जूता दिया, और जब मैंने देखा वो क्रॉक्स है ना, आगे जाके वो रुक गए। तो फिर मुझे ऐसा था नहीं करके, वो तो नए थे, तो नए तो ठीक है गुरुजी, पर मैं ऐसा था कि संगत जी मैं ऐसा था कि वो मुझे बोल रहे थे आप मेरा पहन के आगे चलो, मैं ऐसे ही चलूँगा, तो मैंने बोला नहीं करके। तो वो संगत जी वो है ना क्या कहते हैं,
वो फंस गए थे और वो जहाँ फंसे थे ना वहाँ एक पेड़ था, हम वहाँ जाना नहीं जाना कैसे। तो मैंने बोला नहीं, वो निकालना ही है क्योंकि वो उतना पूरा फॉल कैसे अकेले चढ़ पाएंगे, मतलब कैसे बिना शूज़ के चढ़ पाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने बोला नहीं करके उसको निकालना है। बट संगत जी उसके अलावा मेरे फ्रेंड अंकल है, उनको मतलब उनको थोड़ा पानी से बचना है। तो संगत जी मुझे इतना डर लग रहा था। और मेरे फ्रेंड अंकल है संगत जी, वो पानी बीच में ही वो रुका हुआ था। मेरे जो क्रॉक्स है वो बीच में ही रुके हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो गए उधर और उन्होंने ऐसे बहुत संयम से, मैं यहाँ पे इतनी डरी हुई थी, और उन्होंने बहुत संयम से गए और उन्होंने वो बहुत पेशेंटली गए, उन्होंने पकड़ा पेशेंटली गए, वो जो पेड़ था उसको पकड़ के पतली सी उसकी क्या बोलते डंडी थी, उसको पकड़ कर वो गए और उन्होंने वो लाया और उसके बाद में उन्होंने मेरी तरफ वो फेंका। और संगत जी वो पूरे टाइम गुरुजी 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 बोल रही थी। गुरुजी मतलब मैं गुरुजी का ही नाम ले रही थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मुझे ये बताया वो मेरे साथ है। उसके बाद में उन्होंने वो जब मैं मुझे लगा वो ठीक है संगत जी, बट वो क्रॉक्स गए, वो जब उन्होंने निकाले और वो मेरे अंकल जी को पानी से थोड़ा सा बचना है। और वो जब सब मेरे दिमाग में आ रहा था, वो कर भी रहे थे संगत जी, मैं इतनी डरी थी क्योंकि वो वाटर फॉल पे जब है ना हम दोनों ही थे संगत जी, कोई भी नहीं था। हम जो जा रहे थे ना वहाँ कोई भी नहीं था। मतलब हम जब बाइक स्कूटी लगा रहे थे हमारे आगे 4 लड़के गए थे, बट वो लड़के हमें बाद में दिखे नहीं, वो मतलब तभी नहीं दिखे। उसके बाद में क्या हुआ संगत जी, हमने वो पार तो कर लिया, फिर मैंने पहन लिया, फिर हम आगे गए मुझे लगता है कुछ 100 मीटर गए और वहाँ देखो और एक फॉल है। वो तो पार कर ही नहीं पा रहे थे हम, वो पार कर ही नहीं सकते थे। तो वो झरना था, सॉरी, वो पार नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ, हम वापस उल्टे आए तो हमने देखा कि वहाँ पे सिग्नल्स लगे थे कि आपको कहाँ कैसे जाना है। फिर हम गए संगत जी, ऐसे करके और एक झरना आया, वो भी डिफ़िकल्ट था। उसके बाद में और एक आया, वो तो इतना डिफ़िकल्ट था, मैंने तो बोला मैं नहीं ही जाऊंगी। बट कैसे तैसे अंकल, फिर हम वो जो जो 4 अंकल जी है जो पहले गए थे, वो पता नहीं वो रास्ता भटक गए थे, उन्होंने हमें देख लिया, हमें पूछा कि आप यहाँ कैसे आए करके, वो उस तरफ थे झरने के। उन्होंने हमें पूछा आप कैसे आए, तो हमने बोला हम यहाँ से आए। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो कोई तो है, बिकॉज कैसा था हर जगह कैसे था, वहाँ पे ना पत्थर थे, बट वो पत्थर एक 2 मीटर 4 मीटर के बाद वो फॉल डायरेक्ट पानी एकदम नीचे से जोर से जा रहा था। तो मेरा ऐसा था कि हम गिरे भी रहे तो एटलीस्ट हमें पकड़ने के लिए 1 आध मीटर तो मिले। अगर ऐसा हो हम चले और वो जाए डायरेक्ट जाए तो हमारे साथ कोई भी नहीं, अगर उनको कुछ होता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ होता है। गुरुजी पे भरोसा है, गुरुजी का नाम लेकर निकले। पर डर तो संगत जी डरना नहीं था, पर मैं बहुत डर रही थी। फिर ऐसा हुआ हम गए उस तरफ, चले गए कैसे तो हिम्मत कर हम दोनों ही थे, हम चले गए ऐसे धीरे धीरे, यहाँ पे रखे वहाँ पे रखे गए। फिर संगत जी हम आगे गए, आगे वाले फॉल पर तो बहुत अच्छा था, वहाँ स्टॉल था, हमने मैगी खाई, बिस्किट खाया। उसके बाद में वो स्टॉल था, उसके बाद में वो जो झरना था उसमें उन्होंने रोप बांधी थी, वो बहुत इजी था। फिर उसके आगे वो हम बड़ा सा वाटरफॉल था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं और मेरे अंकल जी गए, हम बैठे दोनों जन और बात किए, वो वाटरफॉल एंजॉय किया, भीगे। उसके बाद में संगत जी हम वापस आए। संगत जी गुरुजी इतने साथ थे कि मुझे जाते समय वो एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में मैंने जो 2-3 मतलब वाटरफॉल क्रॉस किए तो मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके बाद में पता नहीं मैं ऊपर गई, मुझे क्या हुआ, मतलब मुझे इतना
मतलब मैं आते समय मैं डरी नहीं, डरी मतलब मुझे कुछ मतलब हुआ ही नहीं। हाँ, एक ही इसमें ऐसे दिख नहीं रहा था, बट मैंने और अंकल जी ने हिम्मत की और हम आ गए। तो संगत जी, गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उतने ऊपर संगत जी मुझे ना एक ही बटरफ्लाई दिखी और एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी, वही एक बटरफ्लाई दिखी, वही एक तितली दिखी जो मैंने जब गुरुजी का नाम लिया, और वो पता नहीं कहाँ से आया और मुझे गुरुजी ने तितली स्वरूप दर्शन दिया और मुझे बोला मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये इतना अच्छा मतलब मेरे साथ जो सत्संग हुआ, इतना अच्छा अनुभव हुआ है मुझे। ऐसे गुरुजी मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं थोड़ा बहुत पानी से डरती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है, और गुरुजी ने ऐसा साथ दिया मुझे, बहुत अच्छा। मुझे और मेरे अंकल जी को लेकर आए, मुझे बहुत, और इतनी बारिश हो रही है मुंबई में, बहुत बारिश हो रही थी उस टाइम पे। और हम जिस रोड से आ रहे थे वहाँ पे तो इतना पानी था, इतना पानी था, जो वहाँ पे मतलब नदी जाती है उसमें इतना पानी था, बहुत पानी था। हम आए, हमें इतना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं एकदम मतलब डर तो मेरे मुझ में पानी का है, पता नहीं क्यों है। और अंकल जी को मतलब पानी से दूर रहना है, तो मुझे और भी ऐसे मतलब थोड़ा सा ये होने लगा। बट गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे इतने अच्छा वाटरफॉल एक्सपीरियंस करवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतने अच्छे फॉल तक पहुंचाने के लिए, और मुझे और मेरे अंकल जी को सही सलामत वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो ये संगत, जो ये ब्लेसिंग, सॉरी, जो ये संगत जो सत्संग सुन रही है उनको ब्लेस करना, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना अपने चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी का मंत्र जाप से मैं अपने इस सत्संग को ख़त्म करती, मतलब रोकती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर पल हमें कोई ना कोई ट्रिप प्लेस करते ही रहते हैं, लेकिन उस समय भी हमारे अंग संग रहते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें तो बस हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है, सिमरन करना है, ताकि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहे और ऐसे ही हमें हर पल ट्रिप प्लेस करते रहे, ताकि गुरुजी हर पल हमारी लाइफ में खुशियाँ भरते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।